राम राम जी। हम मूलांक 8 वालों के बारे में अब बात कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है आपको? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो समझ लो। उसके बाद आपने उपाय कैसे करने हैं वो समझ लो। गुरु मंत्र बता रही हूँ आपको, गुरु मंत्र समझ लो, ठीक है। आपके लिए इन ऑल जो है सारी चीजें सेट। अब इसके बाद आप ही लोगों में से जो है मैं लक्की विनर चुनती हूँ और उसके बाद उसके प्रश्न का उत्तर देती हूँ। हो सकता है अगली बार वो लक्की विनर आप ही हो, तो अपने प्रश्न भेजते रहो, कमेंट्स करते रहो, तभी मुझे पता रहेगा। जो न्यू कमर्स होते हैं, जो अभी अभी चैनल में ज्वाइन करे हैं, अभी अभी आए हैं, उन्होंने अभी अभी सब्सक्राइब किया, तो आप कमेंट्स करते रहिए, फिर अपना प्रश्न भेजिए, ठीक है। तो आपके प्रश्न का भी उत्तर ज़रूर मिलेगा। अब बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए स्थिति क्या बनती है? देखो, यहाँ पर है कि आप बहुत हैप्पी हैं, ठीक है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे काम कोई ना कोई है जो मेरे पूर्ण कर रहा है, ठीक है। तो आज तिलक ज़रूर धारण करना है आपने, ईश्वर को भी तिलक ज़रूर लगाना है। अगर मॉर्निंग में कर चुके तो कोई बात नहीं, सर के ऊपर कुछ ना कुछ जो है वेयर करके रखो, या तो तिलक धारण कर लो, नहीं तो कैप पहन लो, ठीक है। कुछ ना कुछ करके रखो। अच्छा, उसके बाद आपके सारे काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। सारा दिन आपके सारे कार्य जो है पूर्ण होंगे और आप अपने आप को अंदर से जो है बहुत हैप्पी फील करोगे, ठीक है। अब बात हम करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन भी आप जो है आज अपना धन निकालने को तैयार नहीं है। आप बिल्कुल अपना मुट्ठी भींच कर और थोड़ा काम को इस तरह से टाइटली करोगे कि नहीं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना, खर्चा नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप ये चीज़ सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका लवर भी है या जिसके साथ आप अपनी बातें शेयर करते हो, तो वो भी आपके लिए जो है आप ही की लीक पे चलने को तैयार है। यानी कि वो भी आपको इसी तरह से ये चीज़ बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको पैसा खर्चना नहीं चाहिए। तो आइडियाज़ एक दूसरे के साथ शेयर करो, बातें शेयर करो, लेकिन धन को व्यर्थ खर्च नहीं करना। धन को संभाल के रखो, नहीं तो दिक्कतें सामने आएंगी, ठीक है। तो आपको धन सेव करने के लिए ट्यूसडे को मैं ये कह रही हूँ कि बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना। उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन, अब ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल कोई खर्चा नहीं करना, आपको ज़रूरत हो तो भी ना करना। मेरे कहने का अर्थ है कि आपसे कोई मांगेगा तो भी नहीं आप दोगे। मुझे तो ऐसा लगता है आप अपने जीवन साथी को भी देने वाले नहीं हो, कि वो भी अगर आपको ये बोल देना कि हाँ कुछ पैसे देना, तो आप कहोगे है नहीं, ठीक है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आप कहीं पे भी 1 रुपया भी खर्च करने को तैयार हो। हाँ, जहाँ नेसेसिटी लगे वहाँ पे थोड़ा सा खर्च करना, लेकिन ट्यूसडे वाले दिन आप किसी को कुछ नहीं देते हुए दिखाई देते। और वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन भी आप घर पे बैठे हुए हो, यहाँ पे नहीं लग रहा मुझे आप कहीं जा रहे हो। घर से बैठे बैठे आप अपने कार्य करोगे, अपने कामों को इम्प्लीमेंट करोगे, और उसके बाद आप अपनी अचीवमेंट्स शेयर भी करोगे, ठीक है। कोई लेडी है उसके साथ आप बातचीत करोगे। वो आपके घर में नहीं है, घर से बाहर है, ठीक है। उनसे भी आप बातचीत करते हुए दिखाई देते हो, उनसे भी कोई ना कोई, यानी कि वो फैमिली मेम्बर नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप किसी ना किसी की वेडनेसडे वाले दिन हेल्थ सही नहीं रहेगी, उनकी भी आपको सेवा करनी पड़ेगी यहाँ पर, और बाकी के काम करने पड़ेंगे, साथ साथ अपने ऑफिस के काम भी करने पड़ेंगे। यानी कि इन 2 ड्यूटीज़ को निभा करके आपको चलना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो है स्थिति सही होगी, ठीक है। और आपने करना क्या, देखो, जो अपनी अचीवमेंट है वो हमेशा ईश्वर के साथ शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अब कंजूसी एक तरफ सही है, कुछ ना कुछ जो है ईश्वर के लिए आप निकाल कर ज़रूर दें, ठीक है ना। वैसे तो 10वां हिस्सा रखना चाहिए, अगर आप उतना नहीं कर सकते, कम भी करते हो तो भी इट्स ओके, ठीक है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप अपना लव रिलेशनशिप जो है, इमोशनल रिलेशनशिप किसी के साथ जो शेयर कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर बढ़ोतरी दिखती है, ठीक है। आप कुछ सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, क्या ये मेरा रिलेशनशिप चलेगा, क्या यहाँ पे कुछ बढ़िया होगा। तो यहाँ पे मैं कहती हूँ भरोसा करो ईश्वर पे, वो जो भी आपके लिए कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। कितनी बार क्या होता है, हमें उस टाइम पे बैडली उस फ्रेंड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ईश्वर क्या करता है, उसे उठाकर आपकी लाइफ के अंदर दे देते हैं। तो आप क्या करते हो, उसके साथ खेलने, बिल्कुल उसी बच्चे की तरह जिसका खिलौना टूट जाए या उससे कोई रूठ जाए तो वो खूब रोता है, बिलबिलाता है कि अरे मेरा खिलौना टूट गया, मेरा खिलौना टूट गया। तो मम्मी पापा क्या करते हैं, एक नया खिलौना लाकर उस बच्चे को दे देते हैं, ताकि वो उस चीज़ के अंदर, तो वो बड़ा खुश हो जाता है और उस खिलौने के साथ खेलना
शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो भूल जाता है कि उसके पास पहले जो कार थी वो ज़्यादा बढ़िया थी, या उसके पास पहले जो टॉय था वो ज़्यादा अच्छा था, वो ज़्यादा अच्छे से ताली बजाता था या जो बढ़िया करता था। तो वो सब चीज़ें भूल जाता है और वो नए उस रिश्ते में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही दिखाई देता है कि आप नए रिश्ते में इन्वॉल्वमेंट और अपने आप को जो है उसी चीज़ में इंडल्ज करते हुए दिखाई देते हो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके कंधे के ऊपर बहुत बोझ है काम का, लेकिन उसमें से भी आप अपने परिवार के साथ स्पेंड करने के लिए टाइम निकाल लोगे। कितनी बढ़िया बात है ना, यहाँ पे आप बहुत सारा समय नहीं दे रहे, उसके बाद भी आप खुश हो कि आप उनके साथ मिलके बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, मौज कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यानी कि फैमिली में आपके सारे काम, फैमिली के रिलेटेड कोई भी काम है वो पूर्ण होते हुए फैमिली के अंदर आप दिखाई देते हैं। तो कोई बात नहीं, कितनी बार ऐसा होता है अगर बर्डन ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया, सपोज करो आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपने मन में सोच लिया कि हाँ मुझे जाना है, मुझे घूमने के लिए जाना है। तो अब घूमने जाना एक शब्द अलग है, ठीक है। अब वो घूमने जाने के नाम के ऊपर कितने कपड़े पैक करने पड़ते हैं, कितना सामान पैक करना पड़ता है, वो तो सोच के ही चक्कर आ जाते हैं। उसके बाद वापस आके जैसे संभालने पड़ते हैं कपड़े, उसके बाद तो चक्कर क्या बेहोशी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये फिर बर्डन तो मिलेगा ही। अंडरस्टैंड करो इस चीज़ को कि काम तो साथ आएगा ही, वो आप अपने मन में लगा रहे हो हाँ घूमना 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 मौज करना, तो उसके साथ साथ ड्यूटीज़ भी तो आती हैं, यानी कि राइट एंड ड्यूटीज़ गो टुगेदर। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो उसके लिए काम भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बोझ मत लो। बोझ लेने का मतलब होता है मैं कैसे करूँ, मेरे से कैसे होगा, हो जाएगा। ठीक है, हनुमान जी की आराधना करो, हो जाएगा। ठीक है, आपने मिश्री जो है वो भोग लगवानी है हनुमान जी को, हो जाएगा सब। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैटरडे। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपका दिमाग ना बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई है जो अब आपको डोमिनेट करेगा। ठीक है, आपके बॉसेस भी हैं तो वो भी आपसे रॉब से काम करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा है कि आप इजी गो में लगे हुए हो। ठीक है ना, आप बहुत ज़्यादा लाइटली ले रहे हो सब चीज़ों को और काम में उतना ध्यान नहीं दे रहे हो। तो यहाँ पर आप थोड़ी थोड़ी देर में ये सोचते हो अच्छा ये कर लूँ कि ना कर लूँ, ये वाली जॉब करूँ कि वो वाली जॉब करूँ, ऐसा कर लूँ कि वैसा कर लूँ। तो यहाँ पे आपका मन जो है भटक रहा है। तो अपने एक मेजर डिसीजन कुछ मत लेना, साधारण काम करो, क्योंकि यहाँ डांट भी पड़ सकती है। ठीक है, आपके इस मन विचलित होने की वजह से आपको ये कहा जा सकता है यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ को और अपने कामों को जो है सही से इम्प्लीमेंट करो। ये गुरु से भी डांट पड़ सकती है आपको यहाँ पे, या आपके फादर से भी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझना है कि किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई आपको अपने किसी दोस्त की बहुत याद आ रही है, दोस्त की काम आते हुए दिखाई दे रही है। अब एक चीज़ तो आपको प्राप्त होगी, अब आप अगली प्राप्ति, ये इंसान की फितरत है। जब हमें एक चीज़ प्राप्ति हो गई है तो हम दूसरे को प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं, अगली चीज़ को। ठीक है, जैसे अब पढ़ लिया तो अब जॉब चाहिए, अब जॉब चाहिए तो अब शादी चाहिए, शादी चाहिए, शादी हो गई तो चलो बच्चा चाहिए, मतलब फिर उसके बाद अपने घर चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, ये चाहिए, बिजनेस चाहिए। ये चाहत तो जीवन भर चलती रहती है, लेकिन यहाँ आपकी दोस्ती आपके काम आएगी, लेकिन आप इमोशनली कहीं स्टक हो, कुछ ना कुछ करना चाहते हो, कुछ अभी हो नहीं पा रहा, उस चीज़ में डिले है। ठीक है, तो यहाँ दोस्त की मदद ले लो तो शायद आपका काम बन जाए। ठीक है, और इमोशंस को अपने कंट्रोल रखो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बुरी तरह इमोशनली हर्ट। ठीक है, कि भाई मेरा ये काम नहीं बन रहा, मेरा वो काम नहीं बन रहा, अभी वो मेरे लिए टेढ़ी खीर बनी हुई है, दूर की कौड़ी है, मेरे पास नहीं आ रही। तो यहाँ मुझे आप इस तरह से करके परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हो, तो हेल्प लो किसी की और उसके बाद उस काम को करो। आप वंडर्स करोगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अच्छा, अब आपके लिए गुरु मंत्र देखो, अब ईश्वर भी आपको क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि धन की प्राप्ति के साथ, यानी कि कितनी बार क्या होता है ना, हमें अपनी उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अधर्म करना शुरू कर रहे हो। अधर्म का मतलब होता है कि आप रिलीजन के विपरीत बात कर रहे हो, अपनी धर्म के हिसाब से, मतलब वो मर्यादाएं जो बनी हुई हैं कोई, हम वो चीज़ें उसको आप क्रॉस करते जा रहे हो, तो वहाँ स्टॉप। ठीक है, रुक जाओ, इन चीज़ों को क्रॉस मत करो, यानी कि आप लिमिट्स मत क्रॉस करो। अपनी रिलीजन के अंदर रहकर जो है अपना काम करो, धर्म के अंतर्गत। जो धर्म जिसकी रक्षा करता है ना,
वो कभी डोलता नहीं है। ठीक है, आपको धर्म की रक्षा करनी है और धर्म जो है वो आपकी रक्षा करेगा, इसलिए धर्म का साथ कभी नहीं छोड़ना। ये चीज़ आपको गुरु बता रहे हैं। और उसके बाद आप बड़ी लाइफ कंफर्टेबली जी रहे हो, अरे ये है तो ठीक है हो जाएगा, वो पढ़ अरे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वो है ना वो मेरे लिए कर देगा। यानी कि आप खुद के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं हो। भाई अगर सच में कुछ अचीवमेंट करना चाहते हो, कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहते हो, तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो ना, निकल के आओ बाहर, हिम्मत करो, मेहनत करो। अगर आप हिम्मत नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो काम कैसे कर पाओगे? ठीक है ना, तो उस चीज़ से बाहर निकलो और आके मजबूती से जो है भागदौड़ अपने काम की संभालो, तो आप देखोगे आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आएंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने करना कि आपने रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।